अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन एक्चुअली मैंने इसकी डो बना ली थी और अब मैं सिर्फ इसको जो है ना प्री हीटेड ओवन के अंदर और एक पैन डिश के अंदर स्प्रेड कर रही हूँ। तो मैं कैसे तो मैं पिज़्ज़ा बनाती रहती हूँ और मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे पिज़्ज़ा के शॉर्ट्स और वीडियोस बना के डाले हुए हैं। तो for the safe side, if you want to see the full recipe, you can check my shorts. तो बहरहाल हमने आज चूँकि खाने में कुछ बनाया नहीं था, तो पिज़्ज़ा जो है ना आज हमारा प्रायोरिटी थी और बच्चों ने काफ़ी शोर डाला हुआ था। एक बार पिज़्ज़ा बना के दिया, मंगवा के दिया, तो इस बार उन्होंने कहा कि हमने होममेड खाना है। फिर होममेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए सारी मेहनत सबको पता है कि करनी पड़ती है। तो फिर वो सारी मेहनत जो है ना हम कर रहे हैं। और पिज़्ज़ा जो है मैंने उसकी डो को मैं एक ग्रीस पैन के ऊपर मैंने स्प्रेड किया हाथों के साथ और इसको आप फोक के मदद से इसको आप प्रेप कर लीजिए। वैसे तो ये ऑप्शनल होता है, लेकिन कर लें तो अच्छा रह जाता है। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रोस्ट किया है। वैसे तो मैं यूजुअली अपनी बाकी और वीडियोस के अंदर पिज़्ज़ा डो डायरेक्ट ही सारे टॉपिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस पर मैंने न्यूली ट्राई किया था कि थोड़ा सा रोस्ट करके फिर इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस और चीज़, वेजिटेबल्स, चिकन मशरूम्स और बहुत सारा लोडेड चीज़ अगैन, और चिकन भी बीच में थोड़ा बहुत। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको बेक होने के लिए रख रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट्स में ये बेक हो जाता है और अगर आप सुपर क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर और भी बेक कर सकते हो। तो अब हमारा तकरीबन थोड़ी देर तक पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने एक जगह पे जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊँगी वीडियो, क्योंकि हम जिस भी मॉल में जाते हैं वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में ज़रूर जाते हैं। मैं ना एक सैलेड लेना था लूलू से, तो मैं सैलेड बना चुकी थी और मैंने सैलेड बनाने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो इसलिए कि मैंने ये मॉल घूमना था आज, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था बच्चों के साथ। तो बस सैलेड लिया और सेल्फ चेकआउट किया। मुझे ये सेल्फ चेकआउट के काउंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये दुबई में तकरीबन हर मॉल के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी ग्रोसरी नहीं की हुई है और उसके बाद आप सेल्फ चेकआउट पे जाके खुद ही सब चीज़ें जो है ना कर लें, पेमेंट वगैरह और स्कैन वगैरह। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल आए शॉप से, लूलू से बाहर निकल आए। तो ये इस मॉल का पूरा ओवरव्यू है। इतना बड़ा मॉल तो नहीं है, लेकिन ये कि मुझे ये मॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत फ्रीक्वेंट इस मॉल में आती रहती हूँ। और ये मेरी सबसे फेवरेट शॉप है जहाँ पे मैं अंदर जाने लगी हूँ। शॉप का नाम ब्रांड फॉर लेस, और ये भी दुबई में तकरीबन हर जगह ही होती है। यहाँ पे तकरीबन हर तरह की चीज़ें हैं। आपको फ़ैशन क्लॉथिंग भी मिलेगी, बच्चों की चीज़ें, बड़ों की चीज़ें। फिर यहाँ पे होम स्टोर है, होम सेक्शन इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और विंटर में जो है ना स्पेशली यहाँ से सॉक्स, बच्चों के टाइट्स वगैरह, जैकेट्स, टोपियाँ, तो ये बहुत अच्छी और आपको अच्छी प्राइसेस में मिल जाती हैं। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सारी जो उनके ब्रांड की चीज़ें पड़ी हुई हैं और थोड़ी सी लो प्राइस में है। तो ये आपके फॉर द टाइम बिंग इस्तेमाल के लिए जो है ना काफ़ी अच्छी रह जाती है। तो बस ये सब हमने कुछ शॉपिंग मैंने कुछ करनी थी, कुछ चीज़ें देखनी थी। और ये वाला जो उनका सेक्शन है होम डेकोर का, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर वैसे तो होम डेकोर की चीज़ें तकरीबन हर किसी को अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो बजटेड हो ना प्राइस वाइज, तो फिर आपको पता है ना कि फिर वो बहुत अच्छा स्टोर बन जाता है। तो एवरीबडी वांट्स टू गो एंड शॉप फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे फिर हमने यहाँ की मैंने फ्रेगरेंस, कैंडल्स, किचन की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हुई हैं। टाइम के साथ मैं लेती रही हूँ यहाँ से, और काफ़ी अच्छी जो है ना काफ़ी अच्छी भी रह जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी देखें इनकी कैंडल्स, ये तकरीबन मैंने सारी ली भी हुई हैं और मैंने पाकिस्तान में एज अ गिफ्ट भी भेजी हुई हैं। तो ये बड़ी अच्छी रह जाती हैं। और ये फ्रेगरेंस, अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है फ्रेगरेंस को, होम फ्रेगरेंस का, तो इस किस्म के स्प्रेज बड़े अच्छे रहते हैं और ये भी तकरीबन कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो यही स्पेशलिटी इस स्टोर की कि यहाँ पे बहुत बल्क में चीज़ें मिलती हैं और प्राइसेस भी कम होती हैं, और इसीलिए यहाँ पे लोग आके यहाँ पे शॉपिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे इनका ग्लास सेक्शन है। तो मिसलिनियस चीज़ें हैं, तकरीबन सभी घर के इस्तेमाल की हैं। फिर इनकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, ग्लास की वैरायटी अच्छी है, फिर स्टील, एलुमिनियम, सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे रेडीली अवेलेबल हैं।
तो एज़ पर योर ईज़, एज़ पर योर यूज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। ये यहाँ पे बेकिंग का सामान है, आई लव बेकिंग, और मैं यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ले चुकी हूँ और लेनी भी हैं कुछ चीज़ें। अभी देखिए रोलिंग पिन्स कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पैन्स देख लें, तो ये रेड वाला पैन मुझे बड़ा पसंद आया था, तो ये अब मैंने लेना है। तो ये इधर का ये है कि मैं एक बार आइडिया कर लेती हूँ और फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ तो मैं फिर ना साथ से चीज़ें उठाती जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं विंडो शॉपिंग भी करूँ और मैं साथ साथ वीडियो भी बनाऊँ, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी लुत्फ़अंदोज़ हों। तो ये बहुत ज़्यादा ना और इतनी कलरफुल यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। और ये जार्स, आई लव जार्स, तो मैंने यहाँ से भी काफ़ी सारे जार्स लिए हुए हैं। तो बस मैं जितनी तारीफ़ करूँगी इस स्टोर की उतनी ही कम है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, प्राइस फ्रेंडली है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत कलरफुल इसकी चीज़ें हैं। अब मैं इस स्टोर से बाहर निकल आई हूँ क्योंकि मैंने एक तरह की विंडो शॉपिंग करनी थी, तो और मैंने कुछ चीज़ों का जायज़ा भी लेना था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें ले सकती हूँ। तो ये देख लें, ये बाहर से इसका व्यू है, कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त है। तो बस अब ये है कि और इन्होंने हर एक तरीके से जो है ना, एक इनकी मुझे स्टोर की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी पसंद है। और एक तरफ इनका होम सेक्शन है, फिर इनकी क्लॉथिंग का भी है, फिर बच्चों के स्कूल की चीज़ें, फिर बच्चों का सेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। वैसे अब तो ये तकरीबन इवन तो पाकिस्तान में भी इस किस्म की बॉस के अंदर काफ़ी सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा होता है ये इंटीरियर जो है ना किसी शॉप का, तो ये आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो बहरहाल अब हम यहाँ से निकल के अब जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये शॉप भी काफ़ी बड़ी है और इसके सामने डिफरेंट अदर शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो उसका भी किसी दिन बनाऊँगी मैं वीडियो। तो अभी ये देखें, ये शॉप जो है ना अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इनका क्लॉथिंग सेक्शन आ गया है। तो इस किस्म के जो लो प्राइसेस शॉप्स हैं दुबई के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जितनी भी हैं ये बहुत सक्सेसफुल है। सो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कि आप ब्रांड की चीज़ें लें और उसको लो प्राइसेस में आगे सेल करना, और लोग बहुत शौक से लेते भी हैं। तो अब हम मज़ीद दूसरी शॉप्स की तरफ जा रहे हैं। इसके बिल्कुल सामने लुलु फैशन है और इसके नीचे वाला जो फ्लोर है उस पर लुलु ग्रोसरी है। तो अब हम यहाँ पे एक और शॉप पे जा रहे हैं, इसका नाम है अफोर्डेबल्स। ये भी बहुत अच्छा है, इसकी इधर भी प्राइसेस जो है ना बजट फ्रेंडली है। तो अब हम मिड स्टोर की तरफ जा रहे हैं। मुझे इस स्टोर के बैग्स और परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो क्लॉथिंग का मेन सेक्शन की भी यहाँ पे क्लॉथिंग का सब कैजुअल वैरायटी, तो बाकी फीमेल्स की और गर्ल्स की भी यहाँ पे पाई जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ से मैंने वैसे अपने लिए बॉटम्स एंड टॉप में लेती हूँ, लेकिन कम लेती हूँ, मुझे ज़्यादातर इनके बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये यहाँ पे इनकी भी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो भाई मैं आप कहीं भी चले जाओ आपको हर स्टोर की चीज़ अच्छी लगेगी, तो आप कुछ भी, लेकिन बात यह है कि आपको पॉकेट फ्रेंडली क्या कौन सी सही रहती है शॉप और किसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। क्योंकि बाजू का चीज़ें हम पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से ले तो लेते हैं, लेकिन फिर एक दो इस्तेमाल के बाद उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे इनकी क्वालिटी अच्छी ज़रूर है, बहुत अच्छी है इनकी क्वालिटी, लेकिन मेरा यहाँ से शर्ट्स लेने का इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ। और ये जो सेक्शन है ना, मुझे ये सेक्शन बड़ा अच्छा लगता है। इट्स अ किलिंग सेक्शन फॉर मी बेसिकली, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं जब सारी शॉपिंग कंप्लीट करके आती हूँ काउंटर पे, तो मैं यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। ये मुझे काउंटर सारा इतना अट्रैक्ट करता है कि मेरा हमेशा बिल यहाँ इसकी वजह से हमेशा ज़्यादा हो जाता है। मुझे इनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने यहाँ से परफ्यूम्स लिए हुए, बहुत लॉन्ग लास्टिंग इनकी स्मेल है। ये मिस्ट वगैरह का तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इनके कनौज और इनके परफ्यूम्स, इनकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये भी अगेन इनकी प्राइसेस कम होती है। तो हमारी बस हमने शॉपिंग यहाँ से जो करनी थी करके हम यहाँ से निकल आए हैं बाहर, और अब हम जा रहे हैं बस अब हम यहाँ से निकलने लग गए हैं क्योंकि हमने एक और जगह पे जाना है। तो हमारी विंडो शॉपिंग तकरीबन अब हो चुकी है कंप्लीट, और अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो जैसे आएंगे दैन वी विल गो टू अनदर डेस्टिनेशन। तो ये डे टाइम का वक्त है, मुझे हमेशा मॉल्स जो है ना डे टाइम में जाना बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि इतना टाइम बचे कि आप रात से पहले घर आ जाएं। रात का भी एक अपना मज़ा है, लेकिन डे टाइम में जो है ना मुझे बड़ा ब्राइट सा और बहुत एनर्जेटिक सा लगता है। तो बस अब हमारा मॉल विज़िट ख़त्म हुआ,
अब हम मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल कर दी थी, ही इज़ इन द पार्किंग, मैं पार्किंग की तरफ जा रही हूँ और फिर हमने जहाँ जाना है एक और जगह के ऊपर, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे। तो ये देखें, ये साथ साथ चलते जाएं, इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा मॉल और बड़े बड़े मॉल्स दुबई की तो शान है, इतने बड़े बड़े मॉल्स। तो ये देखें, यहाँ पे मैक्स है, डिफरेंट और चीज़ें हैं, चॉकलेट्स की शॉप, टीर्स की शॉप, फिर परफ्यूम की शॉप। तो ये सारी ये जगह हैं, ये सारे शॉप्स हैं जो साथ साथ पार्किंग रोड की तरफ जाते हुए ये सारे शॉप्स आ रही हैं। तो बस अब फिर अब मैं ये पार्किंग की तरफ जा रही हूँ और अब हमारा जो है ना, हमने जिस जगह जाना है अब हमारा वहाँ का सफ़र स्टार्ट हो गया। अभी भी तकरीबन दोपहर का टाइम है और इस टाइम पे देखें दुबई में एक तरफ रोड और दूसरी तरफ तकरीबन सारा और डेजर्टेड एरिया। तो कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, लेकिन मेनली आप जब दुबई में रोड ड्राइव कर रहे होते हो तो आपके साइड के ऊपर जो है ना वो होता है, ज़्यादातर डेजर्ट होता है, डेजर्ट क्या यहाँ पे होता है। तो एक मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो है ना ड्राइव का अच्छा मज़ा आता है। तो अब हम हाईवे पे हैं और हाईवे का मैंने पहले भी बताया था कि जब लेफ़्ट साइड के ऊपर होते हैं तो उधर आपको ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाना होती है गाड़ी। तो ये सब चीज़ें मुझे एक्चुअली लास्ट ईयर जब मैं अपना लाइसेंस का ले रही थी तो मुझे तब पता चला था। तो ये भी जो कुछ असूल हैं रोड के वो दुबई में या बाहर, इवन तो पाकिस्तान में भी आपको रोड के असूल का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर फिर आप ड्राइविंग नहीं कर पाते। और जितना आपको ड्राइविंग तो वैसे हर कोई कर लेता है, इतना मुश्किल काम नहीं है ड्राइविंग करना, लेकिन अगर आप रूल्स के हिसाब से ड्राइविंग करेंगे ना तो वो फिर उसमें ये होता है कि एक तो एक्सीडेंट्स से कम होते हैं और आपको गाड़ी चलने का मज़ा भी आता है, वरना गाड़ी चलाना तो बहुत आसान काम है। खैर अब हम ये एक दूसरी डिस्कशन है तो इसके ऊपर मैं फिर किसी और टाइम किसके पास नहीं। अब ये देखें रास्ते में कितनी ज़बरदस्त एक मस्जिद आई है। ये मुझे ना एक टर्की में एक मस्जिद है ना, ये मुझे बिल्कुल वैसी लगती है, बिल्कुल वैसी तो नहीं है लेकिन एक रिजेम्बलेंस थोड़ी सी आती है। वो तो बहुत ही ग्रैंड है, ये इतनी ग्रैंड नहीं है लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मस्जिद। तो मुझे जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी मसाजिद आती हैं लाइन से। वो एक जगह ही ऐसी है जहाँ पे लाइन हर 2 मिनट के बाद आपको एक मस्जिद नज़र आती है। तो वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। बीइंग अ मुस्लिम तय बात है, हम जब मसाजिद को देखते हैं तो हमारा ईमान तरीक़ा महसूस होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि मसाजिद तो अल्लाह का घर हुआ करती हैं। और एक अच्छी आपके लिए, एक मुसलमान के लिए और एक मोमिन के लिए जो है मसाजिद को देखना ही एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। तो और ये क्या भी देखिए वो जगह आ गई है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। यहाँ बेस सारी अब मसाजिद की जो है ना वो लाइन स्टार्ट हुई और ये बड़ी खूबसूरत मॉस्क्स हैं। ये देखिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका कंस्ट्रक्शन, इनका मैप, इनका कलर, क्या क्या मैं कहूँ इनकी तारीफ़ों में। तो बड़ा ही खूबसूरत और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल। ये सारा हमारा जो है ना मॉस्क हज़ार अपना ट्रेडिशन द पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। तो ये आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जनाब अब हम जा रहे हैं शारजा की तरफ जा रहे हैं। दुबई से शारजा हम एक्चुअली जिस जगह रहते हैं हमारा घर शारजा के काफ़ी करीब है। तो हमें मोर ऑफन हमें शारजा जाना ही पड़ता है किसी ना किसी काम के लिए। और दूसरी बात ये कि दुबई के अंदर जो आपका वे ऑफ लाइफ है या लाइफ स्टाइल है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू शारजा। शारजा में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लेस एक्सपेंसिव है, शारजा भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि दुबई से थोड़ा सा रेट कम है, लेकिन वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं। तो एक काम से हम जा रहे थे, शारजा जा रहे थे। तो शारजा में ज़्यादा आपको पता है कि पाकिस्तानी और इंडियन ज़्यादा कल्चर है, देसी कल्चर वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। फिर ये रात का टाइम हो गया था, एक रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे तो ये रेस्टोरेंट के सामने का व्यू है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस किस्म के व्यूज़, क्योंकि एक तो दुबई में ग्रीनरी बहुत कम है, पूरे यूएई की अब मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे जहाँ पे ये प्लांट्स और इस किस्म का इफेक्ट नज़र आता है ना तो मैं उसे फ़ौरन कैमरे में ज़रूर कैप्चर करती हूँ। और ये देखिए रात का मंजर है, वो भी शारजा में। तो अब यहाँ भी किसी काम से आए हुए थे, तो हमारा काम अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। ओके, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।